हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में। जैसा आपको पता है, मैं हर रोज एक वीडियो इलेक्शन से संबंधित लेकर आता हूं। आज मैं फिर आपके सामने इलेक्शन से संबंधित एक विषय को लेकर आया हूं। आज इस वीडियो में हम पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। इस रिपोर्ट के 5 भाग होते हैं। हम एक एक करके सभी रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। इसमें 3 भाग अनिवार्य रूप से पीठासीन अधिकारी को तैयार करके एक लिफाफे में रखकर सामग्री जमा केंद्र पर प्रस्तुत करना होता है, और जो बाकी 2 पार्ट रहेगा वह सेक्टर ऑफिसर के माध्यम से उन्हें प्रस्तुत करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यह निवेदन रहेगा कि वीडियो को बिना स्किप किए देखें तथा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल में भी क्लिक कर दें। तो पहला है पार्ट 1, मोकपोल प्रमाण पत्र। इसे कैसे भरना है हम देखते हैं। इसमें निर्वाचन का नाम भरना है। जैसे लोकसभा निर्वाचन है तो लोकसभा निर्वाचन 2024 भर दिए। विधानसभा का क्रमांक और जो नाम होगा वो यहां पे भर देना है। लोकसभा क्षेत्र का क्रमांक और जो नाम होगा वो यहां पे भर देना है तथा मतदान केंद्र का जो क्रमांक होगा वो यहां पे भर देना है। और यहां पे जो लिखा हुआ है पूर्व मुद्रित, इसका मतलब यह है कि ये डिटेल पहले से छपी मिल सकती है। सामान्यतः इसे हाथ से ही लिखना पड़ता है, लेकिन बहुत सारी जगह में यह पहले से छपी हुई मिलती है। अब चलिए देखते हैं ये चार्ट, मोकपोल का संचालन और मोकपोल डाटा का सत्यापन। इसमें सबसे पहले क्रम संख्या होगा, जितने भी कैंडिडेट होंगे उनका सबका नाम होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 करके। नोटा में 10 है तो 10 हम कर दिए। यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम, अभ्यर्थी के नाम के साथ नोटा पूर्व मुद्रित होना चाहिए। सारा चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि सब कैंडिडेट का नाम यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद मोकपोल के दौरान डाले गए मतों की संख्या यहाँ पे लिखाएगी। कंट्रोल यूनिट पर परिणाम जांच करते समय प्रदर्शित मतों की संख्या को यहाँ पे लिखना है। उम्मीदवार के विरुद्ध वीवीपैट द्वारा प्रिंट पेपर स्लिप की संख्या जो होगी वो यहाँ पे लिखना है। फिर है प्रिंटेड पेपर स्लिप की संख्या एवं कंट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित परिणाम आपस में समान पाया जा रहा है कि नहीं, उसको लिखना है यहाँ पे। और यहाँ पे मतदान जो एजेंट होंगे उसका हस्ताक्षर, पार्टी के संक्षिप्त नाम या निर्दलीय उल्लेख सहित यहाँ पे उनको लेना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, 10 कैंडिडेट लिया जिसमें नोटा सहित 10 कैंडिडेट है। सबको हमने 5-5 वोट कराया है तो टोटल 50 वोट हो गया। आप भी अगर 50 का विभाजन बराबर बराबर कर सकते हैं तो इसी तरह मोकपोल में वोट कास्ट कराइएगा। और इसमें ध्यान रखना है कि छठे कॉलम में सभी मतदान का एजेंट का साइन अवश्य हम लोगों को करा लेना है। और जो 5वां कॉलम है उसमें सब में ये हाँ आना चाहिए कि जो प्रिंटेड पेपर स्लिप की संख्या और जो कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित परिणाम है दोनों आपस में मेल खा रहे हैं। इससे क्या होगा, ये पता चल जाएगा कि जो पूरा सेट है वो अच्छे से काम कर रहा है। यह उसी का दूसरा पेज है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोकपोल करवा लेने के बाद ही आप इसे भरेंगे। इसको पहले से भरने की गलती आप नहीं करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है मोकपोल डाटा क्लियर करने के लिए कंट्रोल यूनिट पर क्लियर बटन दबाया गया। ये दबाया गया है कि नहीं, हाँ या ना लिखना है तो इसे दबाना ही है। तो इसे हम लोग हाँ टिक कर देंगे। यदि हाँ तो उपरोक्त वाक्य को स्याही या इंक से भी लिखना है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हाँ क्लियर बटन दबाया गया। इसको हम लोग इंक से यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद है मोकपोल के पश्चात वीवीपैट से समस्त पेपर स्लिप निकाली गई है कि नहीं निकाली गई है, तो इसको निकालना जरूरी होता है। इसे निकालने के बाद यहाँ हाँ पे टिक करना है हमें। फिर है खाली वीवीपैट सभी मतदान एजेंट को दिखाई गई है कि नहीं, इसे भी दिखाना बहुत जरूरी होता है। तो इसे दिखाना है और यहाँ पे हम लोगों को हाँ में टिक कर देना है। उसके बाद है वास्तविक मतदान से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में कोई प्रिंटेड स्लिप नहीं है और यह मतदान एजेंट को दिखा दिया गया है। तो इसको दिखाना है और दिखा के हम लोगों को यहाँ पे हाँ में टिक कर देना है। उसके बाद है मतदान एजेंट को कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबाकर 0 दिखा दिया गया है कि नहीं दिखा दिया गया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पता चलेगा कि मोकपोल का डाटा कंट्रोल यूनिट से क्लियर हो गया है। तो इसको हम लोगों को क्लियर करने के बाद यहाँ पे हाँ में टिक कर देना है। उसके बाद है मोकपोल वीवीपैट स्लिप पर मोकपोल स्लिप सील लगाकर तथा काले लिफाफे में सील करके तत्पश्चात उसको प्लास्टिक बॉक्स में पिंक पेपर सील से सील कर दिया गया है कि नहीं कर दिया गया है, इसे हम लोगों को देखना है। तो इसे हम लोगों को करना है और करने के बाद यहाँ पे हाँ में टिक कर देना है। लेकिन यहां ध्यान रखने का बात यह है कि प्लास्टिक बॉक्स अब नहीं मिलते हैं, काला लिफाफा ही मिलता है। तो अगर ऐसा होगा तो ये लाइन को आप इस तरह से कट कर दीजिएगा।
उसके बाद है मोकपोल एवं मोकपोल के वोटों का मिलान तथा मोकपोल के पश्चात मोकपोल के मत कंट्रोल यूनिट से हटा दिए गए हैं कि नहीं का प्रमाणीकरण निम्न साक्ष्यों के समझ किया गया है। तो इसमें क्या होगा कि जो मतदान एजेंट होंगे जितने भी उसका सबका नाम यहाँ पे आपको लिखना है, उसका जो दल का नाम होगा वो आपको यहाँ लिखना है और जो कैंडिडेट होंगे उसका नाम यहाँ पे लिखना है और लिखवाने के बाद जो पोलिंग एजेंट होंगे उससे यहाँ पे सबसे उनका साइन ले लेना है। यह गलती कर्मियों से बार बार हो जाता है, मोकपोल का डाटा क्लियर नहीं कर पाते हैं, इसलिए बार बार आपको सावधान कराने के लिए ही इसे भरने का प्रावधान दिया गया है। उसके बाद है कंट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित समय जो भारत मानक समय से मिनट अधिक है या नहीं है वो लिखना है। सामान्यतः ये 00 ही होता है, तो हम लोग यहाँ पे 00 ही लिखेंगे क्योंकि वो जो टाइम होता है वो एक्यूरेट होता है। यदि कोई अंतर होगा तो यहाँ पे उसको मेंशन कर देना है आपको। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर माइक्रो ऑब्जर्वर अगर उस मतदान केंद्र पर नियुक्त है तो यहाँ पे माइक्रो ऑब्जर्वर अपना साइन करेंगे और साथ ही साथ जो पीठासीन अधिकारी होंगे वो यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद उसी का पॉइंट है, यहाँ इत द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि वास्तविक मतदान प्रारंभ होने के पूर्व उपस्थित सभी मतदान अधिकारियों के समक्ष कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबाया गया तथा यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि कुल वोट शून्य है और उचित ऑब्जर्वेशन पर हमें टिक करना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से जो उचित होगा उसमें हम लोगों को टिक करना है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, पहले वाले को ही आपको टिक करना है तो हम इसे टिक कर लेंगे क्योंकि यह प्रोसेस ऑलरेडी आप कर चुके हैं। अगर आप दूसरे पर टिक कर देंगे तो मोकपोल का प्रोसेस आपको दोबारा कराना होगा सभी सील को हटाकर। उसके बाद जो पीठासीन अधिकारी होंगे वो यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करेंगे। उसी का यह कंटिन्यूएशन पेज है। उक्त प्रक्रिया का निम्न साक्ष्यों द्वारा अवलोकन किया गया एवं प्रमाणित किया गया कि वास्तविक मतदान के पूर्व कंट्रोल यूनिट से मोकपोल के मत हटा दिए गए हैं एवं वीवीपैट से मोकपोल स्लिप निकाल दी गई है। तो इसमें यह ध्यान रखना होगा दोस्तों कि इसमें सिर्फ मतदान अधिकारी जो होंगे उनका नाम और यहाँ पे उनका हस्ताक्षर होगा। पीठासीन अधिकारी इसमें कोई भी साइन या हस्ताक्षर अपना नहीं करेंगे। तो दोस्तों पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं रिपोर्ट नंबर 2 जो होता है वो क्या होता है। तो पार्ट 2 में कंट्रोल यूनिट में जो पावर पैक होता है अगर उसका रिप्लेसमेंट किया जाता है उसकी ये रिपोर्ट होती है। पावर 2 में 2 स्थिति आ सकती है। कंट्रोल यूनिट में जो बैटरी लगी हुई है उसे सामान्यतः चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर चेंज करने की जरूरत पड़े तो बैटरी या तो बदली जाएगी या तो नहीं बदली जाएगी। अब हम लोग दोनों परिस्थितियों को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला केस, यदि पावर पैक का परिस्थापन हुआ हो। या सिर्फ समझाने के लिए यहां पे लिखा गया है। इसमें आपको सामान्य जानकारी जो होगी वो भरनी होगी। निर्वाचन का नाम, विधानसभा का क्रमांक और नाम, लोकसभा का क्रमांक और नाम, मतदान केंद्र का जो क्रमांक होगा उसे यहां पे भरना होगा आपको। उसके बाद यहां पे दिया गया है मोकपोल या वास्तविक पोल के दौरान कंट्रोल यूनिट के पावर पैक बदलने का विवरण। अगर मोकपोल के दौरान बदला गया है तो हम लोग यहाँ पे वास्तविक मतदान को काट देंगे और अगर वास्तविक मतदान के समय बदला गया है तो हम लोग यहाँ पे मोकपोल को काट देंगे। उसके बाद जब हम लोग पावर पैक चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो कंट्रोल यूनिट का यूनिक आईडी होगा उसे हम लोगों को लिखना होगा। मान लीजिए यूनिक आईडी है 1 2 3 4 5, तो X 1 2 3 4 5 लिख दिए। उसके बाद नीचे में आपको लिखना है कंट्रोल यूनिट के पावर पैक को बदलने का कारण। सामान्यतः यह क्यों होता है कि पावर कम हो जाता है, तो यहां पे आपको लिख देना है पावर कम हो जाने के कारण। उसके बाद कंट्रोल यूनिट की बैटरी बदलने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा काटे गए पुराने एड्रेस टैग की यूनिक आईडी, जो पुराना एड्रेस टैग होगा उसका जो यूनिक आईडी होगा वो हमको यहाँ पे भरना है। मान लीजिए 5 6 7 8 है तो हम लोग यहाँ पे उसे भर देंगे। इसके साथ ही साथ कंट्रोल यूनिट के बैटरी सेक्शन को सील करने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा इस्तेमाल किए गए नए एड्रेस टैग की यूनिक आईडी, ये पुराना हम लोग यहाँ पे भरे थे और जो नया होगा उसे यहाँ भरना है। मान लीजिए 9543, तो हम लोग 9543 यहाँ पे लिख देंगे। उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है। निम्नलिखित मतदान एजेंट ने कंट्रोल यूनिट से पावर बैंक के प्रतिस्थापन के साक्षी रहे। तो उसमें क्या करना है, हमें क्रमांक लिखना है। सबसे पहले अगर 5 है तो हम लोग 5 लिख दिए। जो पोलिंग एजेंट होंगे उनका सबका नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। जो दल का नाम होगा वो यहाँ पे लिख देना है और जो दल का जो कैंडिडेट होगा उनका नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे सब में साइन करा लेना है पोलिंग एजेंट से और उसके बाद पीठासीन अधिकारी अपना यहाँ पे साइन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे क्योंकि यह बैटरी आपको सेक्टर ऑफिसर से प्राप्त होती है,
सेक्टर ऑफिसर की उपस्थिति में ही इसे चेंज करना होता है, इसलिए यहां पे सेक्टर ऑफिसर का भी आपको साइन ले लेना है। और यहां पे लिखा हुआ है यदि एक से अधिक प्रतिस्थापन होता है तो उपरोक्त जानकारी को इसी प्रारूप में दोहराएं। इसका मतलब यह है कि जितनी बार बैटरी चेंज होगी यह प्रारूप पुनः पीठासीन अधिकारी को भरनी होगी। तो इसमें पार्ट 2 में दूसरी परिस्थिति यह आ सकती है कि कंट्रोल यूनिट पे जो पावर पैक है उसका प्रतिस्थापन नहीं हुआ है, तो प्रतिस्थापन नहीं हुआ है तो इसको हम लोग समझाने के लिए यहां पे लिख दिए हैं। इसमें फिर सेम आपको सामान्य जो जानकारी है वो भरना होगा, निर्वाचन का नाम, यहां पे विधानसभा का नाम, लोकसभा का नाम, मतदान केंद्र का जो क्रमांक है वो यहां पे भरना होगा। और नीचे में मोकपोल या वास्तविक मतदान के दौरान कंट्रोल यूनिट के पावर पैक बदलने का विवरण जो है उसमें बस आपको लिख देना है कि पावर पैक नहीं बदली गई है, और उसके बाद जितना भी यहां पे जानकारी है वहां पे क्योंकि हम लोग बदले नहीं है इसलिए सब में डैश दे देंगे ऐसे। उसके बाद यहां पे जैसे हम लोग यहां पे साक्षी का जो था उसमें साइन कराए थे पोलिंग एजेंट का यहां पर, लेकिन चूंकि यहां पर पावर पैक का प्रतिस्थापन नहीं हुआ है तो हम लोग इसको काट सकते हैं ऐसे और लिख सकते हैं नॉट एप्लीकेबल। और उसके बाद पीठासीन अधिकारी यहां अपना साइन करेंगे और सेक्टर ऑफिसर जो होंगे वो भी यहां पे अपना साइन करेंगे। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का लिफाफा खुला ही ले जाना होता है क्योंकि इसकी जांच होती है, इसलिए इसे अच्छे से भरकर आप अपने साथ ले जाएं। अब हम लोग देखेंगे पार्ट 3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतदान समाप्ति के पश्चात क्लोज बटन दबाना। यह रिपोर्ट आपको बड़ी गलती होने से बचाएगा। कई बार मतदान केंद्रों पर मतदान समाप्ति के बाद क्लोज बटन को दबाए बिना ही कंट्रोल यूनिट को कैरिंग बॉक्स में रख दिया जाता है तथा एड्रेस टैग से इसे सील कर दिया जाता है और मतदान गणना के समय बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मतदान दल को इसके लिए सजा भी मिल सकती है। इन सभी गलतियों से बचने के लिए पार्ट 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या भरना है। इसमें भी वैसा ही समान आपको जानकारी भरना है, निर्वाचक का नाम, विधानसभा का क्रमांक और नाम, लोकसभा क्षेत्र का नाम और क्रमांक, मतदान का जो दिवस होगा वो यहां पे भरना है, मतदान केंद्र का जो क्रमांक और नाम होगा वो भरना है। उसके बाद नीचे में यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा मतदान समाप्ति के उपरांत कंट्रोल यूनिट के क्लोज बटन निम्नलिखित की उपस्थिति में दबाया गया। तो यहां पे जितने भी मतदान अधिकारी होंगे उनका नाम और पदनाम यहां पे लिखा जाएगा। अगर फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर है तो फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर, सेकंड पोलिंग ऑफिसर है तो सेकंड पोलिंग ऑफिसर, जैसे जैसे उनका पदनाम होगा वो भी लिखा जाएगा और साथ ही साथ यहां पे वो लोग सब अपना साइन करेंगे। और मतदान अधिकारी का साइन के बाद वहां पे जितने भी पोलिंग एजेंट होंगे, मान लीजिए 5 हैं तो हम लोग 5 लिख के यहाँ पे सबका उनका नाम लिख के उनका दल का नाम लिखेंगे, फिर उनके कैंडिडेट का नाम लिखेंगे और पोलिंग एजेंट का हस्ताक्षर भी यहाँ पे आपको ले लेना है। इसका आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो पीठासीन अधिकारी होंगे वो भी यहाँ पे अपना साइन करेंगे। अब हम लोग देखेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 और पार्ट 5 सभी मतदान केंद्रों पर नहीं होती है। पार्ट 4 और पार्ट 5 को पीठासीन अधिकारी जरूर भरते हैं लेकिन इसे जमा नहीं करते हैं। यह दोनों पार्ट वे सेक्टर ऑफिसर को सौंप देते हैं और ये दोनों पार्ट सेक्टर ऑफिसर के माध्यम से जमा होती है। आप जब सामग्री जमा केंद्र पर जाएंगे तो आपके लिफाफे में लिखा हुआ रहेगा कि पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 4 और पार्ट 5 वहां पे नहीं लिखा रहेगा क्योंकि यह सेक्टर ऑफिसर के द्वारा जमा होगा। तो पार्ट 4 है ईवीएम या वीवीपैट का प्रतिस्थापन। तो यहां पे हम लोग समझाने के लिए सिर्फ लिख दिए हैं यदि प्रतिस्थापन हुआ है तो। इससे यह पता चलेगा कि जब मॉकपोल चल रहा था तो क्या वीवीपैट, वॉलेट यूनिट या कंट्रोल यूनिट खराब तो नहीं हुआ था, और अगर खराब हुआ था तो कब बदला गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या आपको भरना है। तो इसी तरह यहां पे पहले की तरह जितनी भी समान जानकारी है वो आपको यहां पे भरनी होगी। उसके बाद नीचे दिया हुआ है उपयोग की गई इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन एवं वीवीपैट का विवरण, जिसमें आपको भरना है पहला में वितरण के समय दी गई यूनिट्स की यूनिक आईडी। अगर मान लीजिए A 00001 था, इसका B था, इसका C था, तो इस तरह से आपको सारा भर देना है। उसके बाद नीचे में है मॉकपोल के दौरान गैर क्रियाशील पाई गई यूनिट पर टिक करें, तो यहां पे आपको टिक कर देना है। जिसे बदला जाएगा उसी में आपको टिक करना होगा। मॉकपोल के दौरान जो खराब होगा सिर्फ उसे ही चेंज करना है। अगर कंट्रोल यूनिट खराब होता है तो कंट्रोल यूनिट चेंज होगा, वॉलेट यूनिट खराब होगा तो वॉलेट यूनिट चेंज होगा, और वीवीपैट खराब होगा तो वीवीपैट चेंज करना होगा। इसका आपको ध्यान रखना है। उसके साथ ही साथ नीचे में है गैर क्रियाशील होने का जो कारण है, जो कंट्रोल यूनिट में डिस्प्ले कर रहा है त्रुटि,
उसका उल्लेख करना है। मान लीजिए कंट्रोल यूनिट में एरर दिखा रहा है BU01 एरर, तो हम लोग यहां पे लिख देंगे BU01 एरर। उसके बाद मॉकपोल के दौरान प्रतिस्थापन किए गए यूनिट्स का जो आईडी नंबर होगा वो सारा भरना है। मान लीजिए ये चेंज हुआ था तो यहां पे हम लोग लिख देंगे X10006। उसके बाद नीचे में दिया रहेगा निम्नलिखित मतदान एजेंट प्रतिस्थापन प्रक्रिया के साक्षी है। तो जितने भी मतदान एजेंट होंगे उनका सबका यहाँ पे नाम लिखाएगा, दल का नाम लिखाएगा, उसका कैंडिडेट का नाम लिखाएगा और जितने भी पोलिंग एजेंट होंगे वो अपना यहाँ पे साइन करेंगे। साथ ही साथ जो पीठासीन अधिकारी होंगे उनका भी यहाँ पे आपको साइन ले लेना है। पार्ट 4 के पहली स्थिति में हमने देखा ईवीएम या वीवीपैट चेंज हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर वह चेंज नहीं होता है तो यह सिर्फ हम समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं। यदि प्रतिस्थापन नहीं होता है तो यह चीजें आपको नहीं लिखनी है वहां पे। तो इसमें भी जो सामान्य जानकारी होगी उसे यहाँ पे आपको भर देना है। उसके बाद वितरण के समय दी गई यूनिट्स की यूनिक आईडी जो होगा उसे आपको यहाँ पे लिख देना है और साइन के कॉलम में यहां पे आपको लिख देना है कि प्रतिस्थापन नहीं किया गया है और जो सेक्टर ऑफिसर होंगे वो यहां पे अपना साइन कर देंगे। और उसके बाद जितने भी कॉलम है वहां पे आपको कर देना है नॉट एप्लीकेबल। इस तरह से यहां भी आपको कर देना है नॉट एप्लीकेबल। और क्योंकि प्रतिस्थापन नहीं हुआ है तो इसके साक्षी का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, तो इसको भी हम लोगों को कर देना है नॉट एप्लीकेबल और पीठासीन अधिकारी यहां पे अपना साइन कर देंगे। अब हम देखते हैं पार्ट 5। मतदान के दौरान और मतदान के समाप्ति के उपरांत यदि प्रतिस्थापन होता है तो हमें इसे कैसे भरना है। पार्ट 4 में हमने देखा मोकपोल के समय का प्रतिस्थापन, लेकिन अब हम देखेंगे वास्तविक मतदान के समय जो प्रतिस्थापन होगा उसे कैसे भरना है। तो अगर मतदान के दौरान और मतदान समाप्ति के उपरांत अगर कुछ चेंज हुआ है तो इसमें भी हमें जो सामान्य जानकारी है उसे यहां पे आपको भर देना है। उसके बाद जो वितरण की गई यूनिट का आईडी होगी, कंट्रोल यूनिट का, वैलेट यूनिट का और वीवीपैट का, उसे आपको भर देना है। उसके बाद नीचे दिया है 200 की घटना का समय। अगर 10 बजे ऐसा होता है तो हम लोग यहां पे भर देंगे 10 AM। उसके बाद नीचे है यूनिट्स के गैर क्रियाशील होने के समय कंट्रोल यूनिट में रिकॉर्ड मतों की संख्या। अगर मान लीजिए 130 मत उस समय तक पड़ गए थे तो यहां पे लिखा जाएगा 130। इसके साथ ही साथ गैर क्रियाशील होने का जो कारण होगा जो कंट्रोल यूनिट में डिस्प्ले हो रहा है उसे यहां पे लिखना है। मान लीजिए कंट्रोल यूनिट में एरर दिखा रहा है BU01 एरर, तो हम लोग यहां पे लिख देंगे BU01 एरर। और उसके बाद है बीप साउंड सुनाई दी गई है कि नहीं, क्योंकि एरर होगा तो सुनाई देगा, तो हम लोग यहां पे लिख दे रहे हैं हां। उसके बाद प्रतिस्थापन किए गए नए यूनिट्स की यूनिक आईडी जो होगी उसे यहां पे भर देना है। मान लीजिए जैसा हम लोग यहां पे भरे उसी तरह से जो भी वहां पे यूनिक आईडी होगी उसे आपको यहां पे भर देना है। उसके बाद नीचे है मतदान पुनः प्रारंभ होने का समय। क्योंकि जब एरर होगा तो कम से कम आधा घंटा लग जाएगा, तो 10 बजे अगर वोटिंग रुका था और 10:30 बजे से फिर से स्टार्ट हुआ तो हम लोग यहां पे लिख देंगे 10:30 AM। उसके बाद है रिमार्क, यदि कोई है तो यहां पे अगर नहीं है तो हम लोग लिख देंगे नील। यहां पे हमें यह ध्यान रखना होगा कि वास्तविक मतदान के दौरान कंट्रोल यूनिट या वॉलेट यूनिट दोनों में से कोई एक या दोनों खराब हो जाता है तो हमें पूरा सेट ही चेंज करना होगा और फिर से मोकपोल कराना पड़ेगा। और इस बार मोकपोल कराने पर प्रत्येक कैंडिडेट को केवल एक वोट दिया जाएगा। उसके बाद हम लोगों को भरना है निम्नलिखित पोलिंग एजेंट प्रतिस्थापन प्रक्रिया के साक्षी थे। तो जितने भी पोलिंग एजेंट होंगे उनका नाम लिखाएगा, दल का नाम लिखाएगा, कैंडिडेट का नाम लिखाएगा और पोलिंग एजेंट फिर अपना यहां पे साइन कर देंगे। और जितने बार ये यूनिट चेंज होंगे उतने बार इस प्रारूप को पीठासीन अधिकारी को बार बार भरना पड़ेगा। उसके बाद पीठासीन अधिकारी अपना यहां हस्ताक्षर करेंगे और सेक्टर ऑफिसर का भी यहां पे वो साइन प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि ये सब चीजें सेक्टर ऑफिसर से उन्हें प्राप्त होती है। पार्ट 5 का ही दूसरी स्थिति है कि अगर प्रतिस्थापन नहीं हुआ है तो हमें क्या करना है, यहां पे जो भी समान जानकारी होगी उसे यहां पे भर देना है। आपको जो सेट का यूनिक आईडी होगा उसे यहां पे आपको भर देना है। उसके बाद नीचे आपको भर देना है यहां से कि प्रतिस्थापन नहीं हुआ है और यहां पे ऐसे डैश दे देना है। उसी तरह यहां भी जितने कॉलम है उसमें कर देना है आपको कि प्रतिस्थापन नहीं हुआ है और यहां पे ऐसे डैश दे देना है। क्योंकि प्रतिस्थापन नहीं हुआ है तो इसका कोई साक्षी भी नहीं बनेगा, तो यहां भी आपको नॉट एप्लीकेबल करके डैश दे देना है। और उसके बाद पीठासीन अधिकारी का यहां हस्ताक्षर लेना है और सेक्टर ऑफिसर का भी यहां पे हस्ताक्षर ले लेना है। तो दोस्तों कमेंट में आप बताएं कि भारत के किस राज्य और निर्वाचन क्षेत्र से आपने इस वीडियो को देखा है तथा यह जानकारी आपको कितनी उपयोगी लगी है। साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
थैंक यू।